एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस सृष्टि को चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाला एक है, इसलिए उसका धर्म भी एक ही है। जितने भी संसार में धर्म है, चाहे जैनी है, बुद्धि है, यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, सिख हैं, जितने भी धर्म है सारे ये धर्म उस एक धर्म से आए हैं। इन सब धर्मों को वो एक धर्म ही चला रहा है। सर्वण धर्मन, सारे ही धर्मों का आधार वो एक धर्म है। सारे धर्मों का आधार शब्द है। रब कोई शरीर नहीं है, वो शक्ति है, ज्योत है, जो इस सारे संसार को चला रही है। और वो शक्ति, वो ज्योत कहाँ से प्रकट होती है? शब्द से प्रकट होती है। कोई शब्द रूप में उसे राम कह के पुकार रहा है, वो कन कन में रमा हुआ है। कोई उसे अल्लाह कह के पुकार रहा है क्योंकि वो कायनात का मालिक है। कोई उसे निरंकार कह के बुला रहा है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। कोई उसे परमेश्वर कह के बुला रहा है क्योंकि वो सृष्टि को चलाने वाला है। और ये जितने भी शब्द रूप में नाम हैं, ये गुणों करके नाम हैं। जितने भी प्रभु के नाम हैं, सारे नाम ये गुणों करके हैं। रब के गुणों का अंत नहीं है। रब के गुणों का अंत नहीं है, इस करके उसके नामों का भी अंत नहीं है। चाहे सारी दुनिया ही उसको नामों से पुकारे, हर रोज अलग अलग नामों से पुकारे, फिर भी उसका अंत नहीं पा सकती। अंत उसका पाया जा सकता है जिसका कोई एक इलाका हो, जिसका कोई एक देश हो, जिसकी कोई एक जात हो, जिसका कोई एक मजहब हो, जिसका कोई एक क्षेत्रफल हो, जिसका कोई एक नापतोल हो, जिसका कोई एक रंग रूप आकार हो। मगर वो तो समझ से परे है, वो तो निराकार है, वो तो बेअंत है, उसके तो गुणों का अंत ही नहीं। जितना उसकी तरफ हम चलेंगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझ से परे है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। उसके नाम के बारे में कोई बता नहीं सकता, वो अनाम है। और ये जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म अनाम से आए हैं। और अनाम कोई शरीर नहीं है, वो शब्द है। ये सारा संसार भी शब्द से आया है। शब्द ही वो शक्ति है, वो ज्योत है, सारे संसार को जो चला रही है। सारे धर्मों का आधार वो रब है, वो शब्द है। सर्वण धर्मन, क्यों आधार है सारे धर्मों का? क्योंकि सारे धर्म शब्द से आए हैं। और शब्द ही सब धर्मों का धर्म है। अदृश्य धर्म, उसके धर्म को कोई देख नहीं सकता। जो एक धर्म है ना, उसको कोई देख नहीं सकता। जहाँ से ये धर्म आए हैं ना, चाहे सिख धर्म है, चाहे जैनी है, बुद्धि है, यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, जितने भी धर्म है, ये धर्म जहाँ से आए हैं उस धर्म को कोई देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो गुरु शब्द है। और गुरु शब्द ही रब है। रब कोई शरीर नहीं है, रब शब्द है। ना उसे कोई जला सकता, ना साड़ सकता, ना मार सकता, ना जाल में फांस सकता, ना पैदा कर सकता, ना उसे गंदा कर सकता, ना उसे बांध के रख सकता, ना उसे कोई जल में डुबो सकता। वो अमर है। और अमर कौन है? शब्द। शब्द को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि रब अपने आप से बना है। आपी ने आप साजियुन, आपी ने रचियो नाव। वो रब अपने आप से बना है, वो कोई शरीर नहीं है, वो शब्द है। कोई अल्लाह शब्द को जला सकता है, राम शब्द को जला सकता है, निरंकार शब्द को जला सकता है, परमेश्वर शब्द को जला सकता। जितने भी शब्द है ना, इनको कोई जला सकता, ना इनको मार सकता, ना इनको पैदा कर सकता, ना इनको साड़ सकता, ना इन्हें मेट सकता। क्योंकि ये अमर है, ये सदैव है। जो सदैव है वो ही रब है। इसलिए रब कोई शरीर नहीं है, रब शब्द है। और शब्द ही वो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। शब्द ही वो ज्योत है जो सारे संसार को चला रही है। जब कोई दुखी होता है, कोई उसे अल्लाह कह के पुकारता है, तो अल्लाह शब्द में से शक्ति प्रकट होती है और उसके दुखों का निवारण करती है। कोई राम कह के पुकारता है, वो शक्ति प्रकट होती है उस शब्द में से, उसके दुखों का निवारण करती है। जितने भी शब्द हैं, इनमें से शक्ति प्रकट होती है और दुखों का निवारण करती है। इन शब्द में से शक्ति क्यों निकलती है? क्योंकि शब्द ही रब है। रब कोई शरीर नहीं है, वो मेल फीमेल नहीं है, वो सिर्फ शक्ति है, ज्योत है, जो सारे संसार को चला रही है।
और वो शक्ति कहाँ से प्रकट होती है? गुरु शब्द से, वो शब्द से प्रकट होती है। चाहे कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, कोई गोसाई कह रहा है, कोई निरंकार कह रहा है, जितने भी नाम है गुणों करके, जिन नामों का अंत नहीं, उसे दुनिया पुकार रही है, उन नामों से सुनता है और उनके दुखों का निवारण करता है। धर्म होता कहाँ पर है? जहाँ पर दया होती है। और दया कहाँ पर होती है? जहाँ पर शब्द होता है। और शब्द कौन है? रब। धर्म दया से आया है। और दया किससे आई है? शब्द से। और शब्द कौन है? रब। धर्म कहाँ किसे जाता है? जहाँ पर दया हो। और दया कहाँ पर होती है? जहाँ शब्द के रूप में उस प्रभु का उच्चारण होता है। और ये जितने भी धर्म है ना, ये एक नाम धर्म के ऊपर टिके हुए हैं। ये जितने भी धर्म है, चाहे जैनी है, बौद्धी है, यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चन है, इस्लाम है, सिख है, जितने भी धर्म है, ये सारे धर्म एक नाम धर्म के ऊपर टिके हुए हैं, एक शब्द धर्म के ऊपर टिके हुए हैं। वही इनको सबको चला रहा है। और वही एक धर्म है जिसको कोई देख नहीं सकता, आडिठ धर्म। उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो समझ से परे है। बताया उसके धर्म के बारे में जाता है जिसका कोई एक इलाका हो, कोई एक देश हो, एक रंग हो, एक रूप हो, एक आकार हो, एक भाषा हो, एक क्षेत्रफल हो, एक वजन हो, एक आकार हो, मगर वो इन सब से तो परे है, इन सब से निर्लेप है, इन सब में आता ही नहीं है वो। क्योंकि वो परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है वही रब है। जो कण कण में रमा हुआ है वही रब है। जो जागत है वही रब है। रब कोई सोता नहीं है। कभी आप शब्द के रूप में उसे याद करते हो, चाहे 12 बज गए, चाहे 1 बज गया, किसी भी टाइम याद करो, क्या वो शब्द अपनी शक्ति प्रकट नहीं करता? करता है। क्या शब्द कभी कहता है कि तू इस टाइम मेरे को ना जप? कभी कहता है मैं इस टाइम तेरे ऊपर कृपा नहीं करूँगा? कभी कहता है मैं तेरे ऊपर इस टाइम सहायता नहीं करूँगा? नहीं कहता, क्योंकि वो जागत है। कभी वो कहता है मैं थक गया हूँ, मैं आज टूट गया हूँ, आज मेरे पास शक्ति नहीं है? वो परिपूर्ण है, वो सदैव है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदैव है वही रब है। और रब कोई शरीर नहीं है, रब शक्ति है, रब ज्योत है। कबीर जहाँ ज्ञान है तह धर्म है। जहाँ ज्ञान होता है वहीं धर्म होता है। और ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? शब्द में से। जहाँ शब्द होता है वहीं ज्ञान होता है। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ धर्म होता है। इसलिए जितने भी धर्म है, चाहे जैनी, बौद्धी, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम, जितने भी धर्म है, इन सभी धर्मों का आधार वो एक धर्म है। और वो एक धर्म क्या है? उसका नाम। सर्वण धर्मन, सभी धर्मों का आधार उसका एक नाम है। वही एक नाम धर्म ही उसका सारे धर्मों को चला रहा है। और उसका एक नाम क्या है? शब्द। और शब्द के रूप में उसके नामों का अंत नहीं, गुणों करके उसके नामों का अंत नहीं है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? उस प्रभु का नाम जप करना, उसका सिमरन करना। जब उसका हम नाम जप करेंगे तभी हम निर्मल कर्म करेंगे। जिनके पास शब्द है, जिनके पास शब्द है, उनके पास ही निर्मल कर्म है। और जहाँ निर्मल कर्म है वहीं धर्म है। इन निर्मल कर्मों के कारण तुम्हें कोई मुसलमान कहेगा, कोई जैनी कहेगा, बौद्धि कहेगा, यहूदी कहेगा, पारसी कहेगा, क्रिश्चियन कहेगा, सिख कहेगा, इन निर्मल कर्मों के कारण कहेगा। अगर आपके पास ये निर्मल कर्म नहीं है ना, तो आप धर्मी नहीं कहलाओगे, तो आप लोग धर्म से नहीं जुड़े हुए। जिसके पास प्रभु का नाम है, निर्मल कर्म, उसी के पास सच्चाई है, उसी के पास दया है, उसी के पास खेमा है, उसी के पास निम्रता है, उसी के पास सेवा है, उसके पास ही प्रेम है, उसके पास ही नेकी है, उसी के पास ईमानदारी है, उसी के पास सहजता है, उसी के पास हुक्म है, उसी के पास रजा है, उसी के पास परोपकार है, उसी के पास सेवा है। जितने भी बेअंत गुण हैं, जिन गुणों को बयान नहीं किया जा सकता, ये गुण उसी के पास होंगे जहाँ गुरु शब्द होगा। क्योंकि जहाँ गुरु शब्द होगा वहीं पर ही दया होगी। और जहाँ पर ही दया होगी वहाँ पर ये निर्मल कर्म होंगे। क्योंकि धर्मी इंसान की पहचान दया से होती है। उसमें से दया का प्रकट होना ही धर्मी कहलाता है।
और दया कहाँ से प्रकट होती है? कोई उसे शब्द के रूप में अल्लाह के रूप में याद कर रहा है, कोई राम के रूप में, कोई परमेश्वर के रूप में, कोई निरंकार के रूप में, कोई सतनाम के रूप में, जितने भी बेअंत गुण हैं नामों करके। कबीर जहाँ ज्ञान है तह धर्म है। जहाँ पर ज्ञान होता है, जहाँ पर रब्बी ज्ञान होता है, वहीं धर्म होता है। और ज्ञान कहाँ होता है? जहाँ शब्द होता है, जहाँ शब्द के रूप में उसका उच्चारण किया जाता है, वही ज्ञान होता है। और जहाँ ज्ञान होता है वही धर्म होता है। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? उस प्रभु का नाम जप करना, उसका सिमरन करना। जब हम प्रभु का नाम सिमरन करेंगे तब वहीं पर निर्मल कर्म होते हैं। जहाँ पर प्रभु का सिमरन होता है वहीं पर ही निर्मल कर्म होते हैं। और जहाँ निर्मल कर्म होते हैं वहीं पर ही धर्म होता है। निर्मल कर्मों को ही धर्म कहा जाता है। निर्मल कर्म शब्द के अधीन है, ये शब्द से आ रहे हैं। और शब्द ही रब है, शब्द ही वो शक्ति है, वो जोत है जो सारे संसार को चला रही है। इन निर्मल कर्मों का नाम ही इस्लाम है, इन निर्मल कर्मों का नाम ही सिख है, इन निर्मल कर्मों का नाम ही यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, जैनी है, बौद्धि है, यहूदी है। इन निर्मल कर्मों के कारण ही आप धर्मी कहलाओगे। माफ़ करना, अगर आपके पास ये निर्मल कर्म नहीं है तो आप धर्मी नहीं हैं। जितने भी धर्म हैं सारे धर्म उस एक धर्म से आए हैं, और उस एक धर्म के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, वो समझ से परे है। उस एक धर्म के बारे में कोई क्यों नहीं बता सकता? वो एक धर्म क्या है? शब्द। क्योंकि शब्द ही सारे संसार को चला रहा है, सब जीवों को चला रहा है, सबों के दुखों का निवारण शब्द ही कर रहा है। और शब्द ही रब है। और उस रब के बारे में कोई बता नहीं सकता। वो अलेख है, वो अजपा जप है, वो अगम है, अपार है, बेअंत है, वो समझ से परे है। और इस्लाम कह रहा है भाई धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है। हाँ, धर्म एक है मगर उसका नाम इस्लाम नहीं है, वो समझ से परे है। अगर उसका नाम इस्लाम होता तो मोहम्मद साहब 100वें नाम को लिख के जाते। उन्होंने 100वां नाम क्यों नहीं लिखा? उस 100वें नाम का क्या मतलब है? क्योंकि उस रब का अंत नहीं है, वो बेअंत है। उसके नामों का अंत नहीं है, वो बेअंत है। अगर धरती पर एक धर्म इस्लाम होता तो मोहम्मद साहब 100वां नाम लिख कर जाते। वो क्यों नहीं लिख के गए? क्योंकि यही पैगंबर की निशानी है, यही महात्मा की निशानी है, यही संत की निशानी है, यही भगत की निशानी है, यही गुरु की निशानी है। जब उस रब के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, वो समझ से परे है, तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है? क्योंकि ये मोहम्मद साहब से टूटे हुए हैं, ये कुरान शरीफ से टूटे हुए लोग हैं। उन्होंने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि वो समझ से परे है। अगर धरती पर एक धर्म इस्लाम होता तो मोहम्मद साहब 100वां नाम लिख कर जाते। उसके धर्म को कोई देख नहीं सकता, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, वो समझ से परे है। और जितने भी नाम हैं ये नाम गुनों करके हैं। चाहे कुरान शरीफ आप पढ़ोगे उसमें 99 नाम गुनों करके नाम है। और 100वां नाम क्यों नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं, गुनों करके उसके नामों का अंत नहीं, जिसका किसी तरफ से भी अंत नहीं है, जो बेअंत है। और तुम लोगों ने कैसे मोहर लगा दी भी धरती पर एक धर्म इस्लाम है? मोहर उस पर लगती है जिसे गिना मिना जा सके, जिसे नापा तोला जा सके, जिसके आकार में बताया जा सके, जिसके मजहब के बारे में बताया जा सके, जिसकी जात के बारे में बताया जा सके, जिसके रंग के बारे में बताया जा सके, जिसके रूप के बारे में बताया जाए, जिसके इलाके के बारे में बताया जा सके, जिसके देश के बारे में बताया जा सके। मगर वो तो समझ से परे है, उसके बारे में तो कोई कुछ बता ही नहीं सकता। जिसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, तुमने कैसे कह दिया धरती पर एक धर्म इस्लाम है? मेरे भाइयों, पहला कुरान शरीफ पढ़ो ताकि तुम्हें ज्ञान हो सके। हाँ, धर्म एक है मगर उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, वो समझ से परे है। जो बताने की कोशिश करेगा उसका हाल बहुत बुरा होगा। तुम देख ही लो इन लोगों का कितना बुरा हाल हो रहा है, जिन लोगों की ये सोच है भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है। ना ही उसके नाम के बारे में कोई बता सकता है, ना ही उसके धर्म के बारे में कोई बता सकता है, ना ही सच्चाई के बारे में कोई बता सकता है,
ना ही दया के बारे में कोई बता सकता, ना ही खेमा के बारे में कोई बता सकता, ना ही रजा के बारे में कोई बता सकता, ना ही सब्र के बारे में कोई बता सकता, ना ही परोपकार के बारे में कोई बता सकता, ना ही नेकी के बारे में कोई बता सकता, ना ही कोई प्रेम के बारे में बता सकता, ना ही कोई सेवा के बारे में बता सकता। बताया उसके बारे में जाता है जिसका कोई एक देश हो, जिसका कोई एक इलाका हो, जिसका कोई क्षेत्रफल हो, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई रंग हो, जिसका कोई आकार हो, जिसकी कोई भाषा हो, जिसकी कोई एक दिशा हो, जो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा, वो जो इन सब से निर्लेप है, वो इन सब से निर्लेप है, तभी तो बेअंत है, तभी तो उसका कोई अंत नहीं है। जिसके नाम के बारे में कोई पैगंबर, कोई गुरु, अवतार, महात्मा, भगत कोई नहीं बता सका, तुम अज्ञानी लोगों ने उसका धर्म बता दिया, उसके धर्म का नाम भी बता दिया भी वो इस्लाम धर्म है। और तुम कहते हो भी बाकी धर्म जो भी हैं वो इंसानों के बनाए धर्म है। तुम लोगों को धर्म की परिभाषा ही नहीं पता। धर्म होता कहाँ है, धर्म कहते किसे हैं? जहाँ दया हो। और दया कहाँ से आती है? शब्द में से। और शब्द कौन है? रब। और धर्म को कोई इंसान बना सकता है? धर्म को कोई इंसान बना सकता है? जितने भी धर्म हैं ये सारे धर्म रब के बनाए हैं। ये सारे धर्म शब्द से बने हैं, दया से बने हैं, निर्मल कर्मों से बने हैं। और ये सारा पसारा रब का है, किसी बंदे का बनाया हुआ धर्म नहीं है। हाँ, जो तुम्हारी सोच है अभी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है, ये मखलूकी सोच है, ये मखलूकी ज्ञान है, रब्बी ज्ञान नहीं है। और जिस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो ये धर्म इंसानों का बनाया हुआ धर्म है। ये इस्लाम वो इस्लाम धर्म नहीं है जिसके बारे मोहम्मद साहब ने जिक्र किया, जिसके बारे में कहा भी उसका 100वां नाम ही नहीं लिखा। जिसका 100वां नाम नहीं लिखा वो धर्म रब का बनाया हुआ धर्म है। और जिस धर्म की ये लोग बात कर रहे हैं भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है, वो इंसानों का बनाया हुआ है, वो मखलूकी ज्ञान है। क्योंकि ये लोग अभी रब से जुड़े नहीं, ये लोग मोहम्मद साहब से जुड़े नहीं, इसलिए इन्हें कुछ नहीं पता। धर्म निर्मल कर्मों से बनता है और निर्मल कर्मों का कोई अंत नहीं पा सकता। निर्मल कर्म सच्चाई, दया, खेमा, परोपकार, सेवा, निम्रता, प्रेम, कृपा, सच्चाई, जितने भी बेअंत गुण हैं, जितने भी बेअंत निर्मल कर्म हैं, ये सारे निर्मल कर्म रब के बनाए हैं। इन निर्मल कर्मों करके हम रब को रब कहते हैं। जहाँ भी ये निर्मल कर्म होंगे वहाँ रब होगा, और जहाँ रब होगा वहीं धर्म होता है, वहीं दया होती है। जितने भी धर्म है धरती पर ये सारे शब्द के अधीन है, इन्हें शब्द चला रहा है और ये शब्द से आए हैं। इसलिए सभी धर्मों का धर्म वो एक रब है, वो एक ही धर्म है जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता, वो समझ से परे है। जितने भी रब के नाम हैं ये गुणों करके नाम हैं, जितने भी धर्म हैं ये गुणों करके धर्म हैं। ना ही उसके नाम के बारे में कोई बता सकता, ना ही उसके धर्म के बारे में कोई बता सकता।